गढ़चिरौली की आदिवासी आश्रमशाला में सर्पदंश की दर्दनाक घटना ने व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 6 छात्राओं को सांप ने डसा, जिनमें 3 की मौत हो चुकी है। अब गंभीर चौथी छात्रा को हेलीकॉप्टर से नागपुर पहुंचाया गया है। गढ़चिरौली के धानोरा तहसील स्थित जपतलाई निवासी आश्रमशाला में सर्पदंश की घटना के बाद हड़कंप मच गया है। यहाँ 6 छात्राओं को सर्पदंश हुआ, जिनमें 3 छात्राओं की इलाज के दौरान मौत हो गई है। बाकी छात्राओं का इलाज गढ़चिरौली में चल रहा था। उसी दौरान चौथी छात्रा की हालत गंभीर होने की जानकारी सामने आई। स्थिति को देखते हुए गढ़चिरौली पुलिस और जिला प्रशासन ने तत्काल समन्वय किया और छात्रा को हेलीकॉप्टर की मदद से नागपुर के जीएमसी अस्पताल पहुंचाया गया। अब सवाल सिर्फ सर्पदंश का नहीं है, बल्कि आश्रमशाला के व्यवस्थापन की कथित लापरवाही का भी है। राज्य मंत्री आशीष जायसवाल ने निरीक्षण के बाद बताया कि छात्राओं के सोने की व्यवस्था उचित नहीं थी, खिड़की पर जाली नहीं थी और बड़ी मात्रा में लकड़ियां और ईंटें परिसर में रखी गई थी। मामले में दोषियों पर कार्यवाही के आदेश दिए गए हैं। जी दुर्दैवी घटना घडली, माननीय मुख्यमंत्री महोदयाशी चर्चा केल्यानंतर मी लगेच त्या घटनास्थळी गेलो आणि घटनास्थळाची पाहणी केल्यानंतर असं लक्षात आलं की ज्या ठिकाणी ग्राउंड फ्लोअरवर मुली झोपत होत्या त्या ठिकाणी खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये लाकडांचा साठा होता आणि त्या खिडकीच्या बाजूला भिंतीच्या जवळ विटा ठेवण्यात आले होते। त्यामुळे तो सर्प त्या जे लाकडांचा साठा जलाऊ लाकडांचा साठा होता तिथून विटांच्या माध्यमातून खिडकीतून आत शिरला आणि जो स्नेक होता त्या स्नेकची देखील मी पाहणी केली। तो इंडियन क्रेट नावाचा स्नेक होता, ज्याला मण्यार म्हणतो। तो जेव्हा चावतो तेव्हा फक्त जणू काही मुंगी चावलेली अशा पद्धतीचा फक्त पेन होतो। त्यामुळे जेव्हा सर्पाने त्या पहिल्या मुलीला दंश केलं, नंतर दुसरीला केलं, तिसरीला केलं, चौथीला केलं, 5वीला केलं, तोपर्यंत कोणाला कळलंच नाही, कारण की जणू काही डास चावलेला अशा पद्धतीचं त्याच्यातून फील होतो। नंतर एक मुलीला तिची वारंवार तिला चावत असल्यामुळे तिची झोप उघडली आणि ती जोराने जेव्हा ओरडली तेव्हा सर्व विद्यार्थी जागे झाले, परंतु 3 मुलींचा त्यात मृत्यू झाला। एक मुलीला काल दीपिका नावाच्या मळावी नावाच्या मुलीला एअरलिफ्ट करून नागपूरला शिफ्ट केलं आणि एक मुलगी सध्या गडचिरोलीला ऍडमिट आहे, तिला शिफ्ट करणं शक्य नाही। ती सध्या स्टेबल आहे, परंतु तिचं ट्रीटमेंटसाठी आपण सर्व पद्धतीचा प्रयत्न करत आहोत। काल पीडित कुटुंबाच्या लोकांशी देखील मी भेट घेतली आणि माझ्यासोबत जिल्हाधिकारी आणि एटीसी आणि सर्व तिथले स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांना घेऊन जेव्हा मी त्या आश्रमशाळेची पाहणी केली तेव्हा ही बाब लक्षात आली की अनेक ठिकाणी जे नियमानुसार ज्या गोष्टी द्यायला पाहिजे ते दिले जात नाही, योग्य जेवण दिलं जात नाही, झोपण्याची योग्य व्यवस्था नाही। अधिकारी फक्त त्या ठिकाणी जातात आणि फक्त नोंदी घेऊन येतात। ही कुठल्याही परिस्थितीत सहन केला जाणार नाही। काल रात्रीच माननीय मुख्यमंत्री महोदयाशी या संदर्भात चर्चा झाली। लवकरच या संदर्भात 14 तारखेला मी बैठक ठेवलेली आहे आणि या संदर्भामध्ये मंत्री आदिवासी विकास यांच्याशी चर्चा करून अतिशय सक्तीने कारवाई करण्यात येईल आणि ज्या ज्या उपाययोजना केल्या नाही त्यावर योग्य कारवाई करण्याच्या सूचना दिलेल्या। टाइम बाउंड मॅनर मध्ये जर हे सर्व केलं गेलं नाही तर कठोर कारवाई करण्यात येईल आणि या प्रकरणी देखील पुलिसांना उचित कार्रवाई करण्याच्या सूचना। गढ़चिरौली की इस घटना ने आदिवासी आश्रमशालाओं की व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। छात्राओं की सुरक्षा में यदि व्यवस्थापन स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो जवाबदेही तय होना जरूरी है। अब नजर 14 अगस्त की बैठक और प्रशासन की कार्यवाही पर है। क्या जिम्मेदारों पर वास्तव में कड़ी कार्यवाही होगी, ये देखना होगा।